जिस मिट्टी ने लहू पिया है फूल खिलाएगी ही, तुझको तेरे मंजिल से वो मिलवाएगी ही। और अधिक ले जांच, देवता इतने क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गया क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां भला कौन नहीं जानता। ये वही पंक्तियां हैं जो हमारे मुश्किल समय में हमारा साथ देती हैं। आइए इसे और बढ़िया तरीके से समझते हैं। जैक मा एक गरीब किसान का बेटा जो चाइना का सबसे अमीर आदमी बना। एक कॉलेज के फंक्शन में स्पीच देते हुए जैक मा से पूछा गया कि अगर आपको सक्सेस को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा, Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. But day after tomorrow is beautiful. Most people die tomorrow evening. इसका सीधे सीधे मतलब यही है कि एक सुंदर जीवन को पाने के लिए आपको शुरुआती दिनों में स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप किसी काम को पूरी लगन के साथ करते हैं तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपने शुरुआती दिनों में ही हार मान जाते हैं, स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं, कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन जानते हैं दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप उनमें से नहीं हैं। दोस्तों आइए आज की कहानी से सीखते हैं कि अच्छी संगति क्या होती है। एक गुरु और एक शिष्य ध्यान कर रहे थे, तभी पीछे से एक शेर आ जाता है। उसकी दहाड़ सुनकर शिष्य की आंख खुल जाती है। वो डर जाता है, लेकिन देखता है कि गुरु ध्यान में ही है, उनकी आंखें खुली नहीं है। वो डर कर भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। देखने लगता है कि शेर क्या कर रहा है। शेर जाता है और गुरु के सामने नतमस्तक हो जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर शिष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। वो वहां से निकलता है और गुरु के सामने प्रणाम करता है। गुरु की आंख खुलती है, लेकिन आंख खुलते ही एक मच्छर उनके गाल पर बैठ जाता है। अब गुरुजी मच्छर भगाने के लिए थप्पड़ मारते हैं। अब मच्छर तो उड़ जाता है, लेकिन गुरुजी को चाटा लग जाता है। शिष्य हंसने लगता है, कहता है, गुरुजी वो शेर आया, उसने आपको प्रणाम किया और वो चला गया, लेकिन एक मच्छर ने आपको चाटा लगवा दिया, ये कैसे हुआ। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ये संगति का असर है। जब वो शेर आया तो मैं महादेव की शरण में था, उनके ध्यान में था, उनकी संगति में था। और जब ये मच्छर आया तो मैं तेरी संगति में था। दोस्तों यूं ही नहीं कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। और कबीर जी ने भी कहा है कि कबीर गुरु के देश में बस जावे जो कोई, का गाते हंसा बने, जाति वर्ण कुल खोई। तो संगति का असर तो पड़ता ही है। दोस्तों ये कहानी सुरेंद्र की। सुरेंद्र आज बहुत दुखी था। कारण ये था कि ऑफिस में उसे प्रमोशन नहीं मिला था। हमेशा की तरह ऑफिस से आते वक्त आज उस कंस्ट्रक्शन साइट पर रुक गया था जो रास्ते में पड़ती थी। और हमेशा की तरह आज भी बच्चे एक कतार में खड़े थे, रेलगाड़ी बने हुए थे और खेल रहे थे। कोई इंजन बना था तो कोई डिब्बा बना था। सुरेंद्र ने ऑब्जर्व किया कि वो बच्चा जो हमेशा पीछे लगता है आज भी पीछे ही खड़ा है। उससे रहा नहीं गया, वो दौड़ कर गया, उस बच्चे से पूछा, बेटा क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम भी ट्रेन का इंजन बनो, सबसे आगे लगो, तुम हमेशा पीछे ही लगते हो और पीछे वाला डब्बा बनते हो। उस बच्चे ने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया। उसने कहा, अंकल मैं पीछे वाला डब्बा नहीं, मैं ट्रेन का गार्ड हूं। मेरा मन करता है कि मैं भी इंजन बनूं, लेकिन मेरे पास शर्ट नहीं है ना। शर्ट होगा तभी तो बाकी बच्चे मेरे शर्ट को पकड़कर डिब्बा बनेंगे, लेकिन मेरे पास शर्ट नहीं है, इसीलिए मैं इंजन नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, मुझे यकीन है कि एक दिन मैं इंजन जरूर बनूंगा। उसके जवाब को सुनकर सुरेंद्र की आंखों में आंसू थे। वो दौड़कर बाजार गया, 10 टी शर्ट खरीदे और सारे बच्चों को एक एक टी शर्ट बांट दिया। अब वो खुश था। उसे ये बात समझ आ चुकी थी कि नन्ही चिड़िया जब उड़ती है तो वो ये सोचकर दुखी नहीं होती कि बाज मुझसे बहुत ऊंचा उड़ता है। वो अपनी ही दुनिया में खुश रहती है। और इसीलिए सुरेंद्र के मन में कृतज्ञता जाग उठी कि भगवान ने उसे जो भी दिया है बहुत दिया है। वो खुश हो चुका था। दोस्तों ये कहानी एक चोर की, जिससे इस बात का घमंड था कि वो दुनिया का कोई भी ताला खोल सकता है। और इसी घमंड में एक दिन वो पुलिस अधिकारी के पास चला जाता है, उन्हें चैलेंज कर देता है कि साहब आप मुझे दुनिया के किसी भी जेल में बंद कर दीजिए, 1 घंटे के अंदर मैं जेल से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि मुझे मेरे अपने कपड़ों में अंदर जाने दिया जाए। पुलिस अधिकारी उसकी मानसिकता को समझ चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अपने कपड़ों में जेल के अंदर जा सकते हो। लेकिन असली खेल तो कपड़ों के अंदर ही था। उसके बेल्ट के नीचे एक ब्लेड हुआ करता था। वो ब्लेड निकालता था और उसी ब्लेड से ताला खोला करता था। आज भी उसने ऐसा ही किया। लेकिन ये क्या, आज तो ताला खुल ही नहीं रहा था। आधा घंटा हुआ,
1 घंटा हुआ लेकिन ताला नहीं खुला। चोर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पैनिक हो जाता है, माथे से पसीना गिरने लगता है और 2 घंटे में वो कोलैप्स होकर वहीं गिर जाता है। 2 घंटे बाद साहब आते हैं, दरवाजे पर एक लात मारते हैं और दरवाजा खुल जाता है। चोर यह देखकर आश्चर्यचकित था, भौचक्का था कि दरवाजा तो बंद ही नहीं हुआ था। लेकिन क्या सच में वो दरवाजा बंद नहीं हुआ था, लॉक नहीं हुआ था, फिजिकली ताला नहीं लगा था? ये बात सत्य है, लेकिन चोर ने अपने दिमाग में उसे बंद करके रखा था, तभी तो बार बार खोलने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है। दुनिया के बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने भी ताला लगा के रखा है कि ये काम मैं नहीं कर सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो आप कर नहीं सकते, बस वो ताला खोलने की जरूरत है। और दोस्तों, इस कहानी में एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, जीवन का सबसे बड़ा जोखिम क्या है, सबसे बड़ा रिस्क क्या है? गुरुजी कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है बिना जोखिम का जीवन, जीवन का सबसे बड़ा रिस्क है बिना रिस्क का जीवन। शिष्य कहता है, गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, कृपया विस्तार से समझाइए। फिर गुरुजी एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी 2 मेंढक की। दोनों मेंढक को इस बात का पता था कि जमीन के कितना भी नीचे उन्हें दबा दिया जाए, उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है, वो बच के निकल जाएंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश वो दही में गिर जाते हैं तो उनका मरना तय है, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। और एक दिन ऐसा ही होता है, वो खेलते खेलते एक दही के ड्रम के अंदर गिर जाते हैं। फिर क्या होता है? पहला मेंढक सोचता है कि मेरा मरना तो तय है और वो कुछ नहीं करता, मर जाता है। दूसरा मेंढक इस बात को जानता था, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या बुराई है। वो हाथ पैर मारना शुरू करता है, कभी अंदर जाता है, कभी बाहर आता है, लेकिन हाथ पैर मारना बंद नहीं करता। और एक समय ऐसा आता है कि उसकी एक्टिविटी से वो दही मक्खन में कन्वर्ट हो जाता है और वो मक्खन उस दही पर तैरने लगता है। वो मेंढक उछलता है और उस मक्खन पर बैठ जाता है। वो मेंढक भी उस दही पर तैरने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि वो जंप मारकर उस ड्रम से बाहर निकल जाता है। अब शिष्य को इस बात का पता चल चुका था कि जीवन में सबसे बड़ा रिस्क है, सबसे बड़ा जोखिम है कुछ न करना। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में कुछ नया करते रहिए, जोखिम उठाते रहिए। दोस्तों, आज की कहानी से सीखेंगे कि नसीब का खेल कैसे खेला जाता है। एक व्यक्ति बड़ा ही मेहनती था, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी वो अपने परिवार के लिए भरपेट भोजन नहीं जुटा पाता था। एक दिन वो महात्मा के पास पहुंचता है और उनसे सवाल करता है कि हे महात्मा, ऐसा क्यों होता है? मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी अपने परिवार का पेट भर नहीं पाता हूँ। तो महात्मा कहते हैं कि बेटे, तुम्हारे नसीब में केवल 2 बोरी अनाज है और वही तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है। वो व्यक्ति कहता है कि हे महात्मा, आप भगवान से कहिए ना कि वो 2 बोरी अनाज मुझे आज ही मिल जाए। और अगले दिन न जाने कहां से उसे 2 बोरी अनाज मिल जाता है। वो उस दिन भरपेट भोजन करता है, अपने परिवार को भरपेट भोजन कराता है और भूखे लोगों में भोजन को बांट देता है, यानी पूरे गांव को भोजन कराता है, बचा हुआ अनाज भी बांट देता है और चैन की नींद सो जाता है। लेकिन आश्चर्य उसे तब होता है जब अगले दिन उसे फिर 2 बोरी अनाज मिल जाता है। वो दौड़कर महात्मा के पास जाता है और सवाल करता है कि मेरे नसीब में तो 2 बोरी अनाज ही था, फिर ये 2 बोरी अनाज और कहां से आया? महात्मा कहते हैं कि तुमने अपने नसीब का दूसरों में बांटा है, तो उनके नसीब का भी तुम्हारे नसीब से जुड़ गया है और उनके नसीब का अनाज तुम्हें मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों, कहते हैं ना कि आप तो बस जरिया बनिए, नसीब अपना खेल खुद ही खेल लेती है। तो ये कहानी प्रेम की, ये कहानी विश्वास की, ये कहानी एक बुजुर्ग दंपत्ति की। सरला, जिसे अल्जाइमर है, वो पिछले 3 सालों से हॉस्पिटल में एडमिट है और श्यामनाथ जी सरला के पति हैं। वो उनका खूब ख्याल रखते हैं। रोज की तरह आज वो किचन में काम कर रहे थे, भोजन बना रहे थे सरला के लिए। लेकिन आज एक छोटी सी घटना हो जाती है और उनकी उंगली थोड़ी कट जाती है। वो खाना पैक करते हैं और चल देते हैं हॉस्पिटल के लिए जहां सरला एडमिट है। रास्ते में वो सोचते हैं कि पहले अपनी उंगली की ड्रेसिंग कराऊंगा, फिर सरला को भोजन कराऊंगा। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहां काफी भीड़ है। वो नर्स से रिक्वेस्ट करते हैं, बेटा तुम मेरा ड्रेसिंग थोड़ा जल्दी कर दो, मुझे सरला को भोजन कराना है और समय होने वाला है, 10 बजे मैं उसे भोजन कराता हूँ। वो नर्स उन्हें जानती थी क्योंकि पिछले 3 सालों से सरला उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसने कहा, क्या फर्क पड़ता है अंकल, आप उन्हें 10 बजे भोजन कराओ या 11 बजे कराओ, उनको तो अल्जाइमर है, उन्हें तो ये भी याद नहीं है कि आप उनके क्या लगते हो, आप उनके कौन लगते हो, वो कौन है। अंकल ने कहा कि तुमने सही कहा बेटा, उसे अल्जाइमर है, लेकिन मुझे तो नहीं है ना, मुझे तो ज्ञात है ना कि वो मेरी कौन लगती है और मैं उसका कौन लगता हूँ।
अंकल का जवाब सुनकर नर्स की आंखें नम हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार केवल सुखद पलों में साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में भी बिना किसी उम्मीद के साथ निभाने का नाम है। दोस्तों, ये कहानी है गुरु और शिष्य की। गुरुजी बच्चों को पढ़ाते वक्त अक्सर कहा करते थे कि असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और बच्चे इस बात को लगातार रोज सुना करते थे। एक बच्चा एक दिन उठता है और गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, आप अक्सर कहा करते हैं ना कि असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्या काले रंग को सफेद किया जा सकता है? गुरुजी उसकी बातों को समझ चुके थे, उसकी भावनाओं को समझ चुके थे। उन्होंने कहा, बेटे बिल्कुल कर सकते हैं, ये संभव है और ये मैं तुम्हें कल करके दिखाऊंगा। अगले दिन क्लास में जब गुरुजी आते हैं तो अपने हाथ में 2 रंग के डब्बे लेकर आते हैं, काला रंग और सफेद रंग। काले रंग को वो मेज पर रखते हैं और उसमें सफेद रंग डालना शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है, वो ग्रे कलर का होना शुरू होता है, लेकिन वो रंग डालना बंद नहीं करते। वो लगातार सफेद रंग काले रंग में डाल रहे थे। कुछ देर के बाद वो बिल्कुल लाइट हो जाता है और कुछ देर के बाद वो बिल्कुल सफेद हो जाता है। मतलब वो सारा का सारा काला रंग बाहर आ चुका था और उसके अंदर सफेद रंग जा चुका था। इस तरीके से वो पूरे का पूरा काला रंग सफेद बन चुका था। अब उस बच्चे को समझ आ चुका था कि असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, काले रंग को सफेद किया जा सकता है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन सीख बहुत बड़ी है। हम भी अपने जीवन में जब अंधकार में डूबे होते हैं, निगेटिविटी में डूबे होते हैं, तो हमें भी जरूरत है उस सफेद रंग की, सकारात्मक ऊर्जा की। तो आप सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।